हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा के सभी सम्मानित निवेशकों के लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें सहारा श्री ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसको हम आपके सम्मुख लेकर आए थे। उसमें सहारा श्री ने बयान दिया था कि मैंने 75 दिन में, जी हाँ दोस्तों, गौर से सुने कि 75 दिन में 3,227 निवेशकों का भुगतान किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि 3,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा वो वापस कर चुके हैं। तो उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं निवेशकों की हमारे पास आई। तो दोस्तों, वो प्रतिक्रियाएं भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कि वो निवेशकों तक पहुँचे और उन्हें पता चले कि आखिर निवेशकों में और सहारा श्री के बयान में कितना अंतर है। तो दोस्तों, यही सब लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आज जो आपके लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं वो कोई न्यूज़ नहीं लेकर आए, सिर्फ ये बताने आए हैं कि हमने जो न्यूज़ें डालते हैं उन पर आप निवेशकों की क्या प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों, उस 75 दिन के स्टेटमेंट पर कि हमने 75 दिन के अंदर अंदर 3,000 करोड़ रुपया वापस कर दिया है, तो दोस्तों उस पर निवेशकों का कहना क्या है, चलिए शुरू करते हैं। अरुण महतो का कहना है कि सहारा श्री झूठ बोल रहे हैं। किसी भी ब्रांच में देख सकते हैं कि कितने लोग कितने दिनों से अपने पैसे को लेकर चक्कर काट रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। ब्रांच के कर्मचारी कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह का उनका ये कहना, इससे हमें भी आश्चर्य होता है कि एक तरफ निवेशकों के भुगतान करने की सहारा श्री स्टेटमेंट देते हैं और दूसरी तरफ निवेशक अपनी प्रतिक्रियाएं हमें पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही एक प्रतिक्रिया हमारे पास रवि प्रसाद जी ने भेजी है। रवि प्रसाद जी ने कहा है कि किसी जमाकर्ता को भुगतान किया है सहारा ने। जी हाँ दोस्तों, ये यूनाइटेड कोमा प्रश्नवाचक कोमा यहाँ पर लगाया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है कि किस जमाकर्ता का भुगतान किया है सहारा ने। दोस्तों, बड़े अचंभे की बात है कि एक तरफ सहारा श्री पैसे देने की अपनी जानकारी दे रहे हैं कि हमने इतने निवेशकों का पैसा इतने दिन के अंदर दे दिया, और इधर निवेशकों का ये कहना कि हमारे पास अभी तक कोई भुगतान नहीं आया। और रवि प्रसाद जी ने जो 14 घंटे पहले कमेंट के माध्यम से हमें बताया कि किस जमाकर्ता को भुगतान किया है सहारा ने, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, ये रवि प्रसाद जी ने 14 घंटे पहले हमें कमेंट किया और आगे कहते हैं, भुगतान के लिए सहारे के पास फंड कहाँ से आया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे नहीं लग जाता। ये प्रश्नवाचक चिन्ह एक अपने आप में प्रश्न करता है और पूछता है सहारा श्री से कि भुगतान के लिए आपके पास फंड कहाँ से आया। तो दोस्तों, उन्होंने स्टेटमेंट में ये नहीं बताया कि जो उनके ऊपर एम्बार्गो लगा था वो एम्बार्गो हट चुका है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि 8 साल से हमारे निवेशकों का जो पैसा था अटका हुआ, सेबी कि एक यानी कि सेबी की जो इनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था, वो प्रतिबंध लगने में एक लंबा विलंब निवेशकों को पैसे का भुगतान देने में हुआ। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि अब हम उनका पैसा लौटा रहे हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि सहारा श्री ने जो कन्वर्ट किया था पैसा, क्योंकि ये अपने स्टेटमेंट में ये नहीं कभी बताते कि हमने 2012-11 में ये पैसा कन्वर्ट कर दिया था जब सेबी की हमारे ऊपर जांच रखी गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने पैसे को कन्वर्ट किया था और उस पैसे को अब देने के लिए यहाँ पर इन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि हम उन निवेशकों का पैसा पहले दे रहे हैं जिन निवेशकों का भुगतान में विलम्ब हुआ है, जिनका 8 साल से पैसा अटका हुआ है।
तो दोस्तों हो सकता है कि ये पैसा उन निवेशकों तक पहुंचा हो, लेकिन जो रवि प्रसाद जैसे निवेशक हैं उनका ये कहना कि यदि भुगतान किया है तो हमारा MIS का भुगतान अभी तक क्यों नहीं मिला। यहाँ दोस्तों इनका भी एक यहाँ पर सवाल है, और सवाल यह है कि सहारा जवाब दे। तो दोस्तों सहारा जी जवाब दें या ना दें, लेकिन हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। हमारा कहना यह है कि सहारा श्री ने एक स्टेटमेंट और दिया था, उसमें कहा था उन्होंने कि 2020 में सभी निवेशकों का पैसा हम दे देंगे। तो दोस्तों हो सकता है कि ये एम्बार्गो का जो इनके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ था सेबी की तरफ से, और निवेशकों को अक्सर एम्बार्गो का हवाला देकर सेबी का हवाला देकर सुब्रत राय अपने सम्मानित निवेशकों को भुगतान देने का धैर्य देते रहे, और ये कहा कि एक दिन का जो मतलब विलम्ब हुआ है उसका भी हम पैसा देंगे। तो दोस्तों अब 8 साल से जिन निवेशकों का पैसा अटका हुआ था उनका पैसा, अगर FD/RD पूरी हो गई हैं तो उनका 8 साल का पैसा, अगर ये इस तरीके से स्टेटमेंट दिया था इन्होंने, तो वो पैसा तो यहाँ पर डबल होने से ज़्यादा हो गया होगा। यानी कि जो उनका मैच्योरिटी भुगतान था, अगर आपके 10,000 है तो 10 के 20,000 से ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि 5.25 साल में पैसा ऑलरेडी पहले ही ये डबल कर देते थे। और अब इनका ये कहना कि हमने उन निवेशकों का पैसा पहले दिया है जो 2011-12 से अपने पैसे को लेकर परेशान है। तो दोस्तों सहारा सुब्रत राय ने जो सेबी के अकाउंट में 22,000 करोड़ रुपया डाला था निवेशकों के देने के लिए, उसमें से केवल 106 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक पहुंच पाया। बाकी का पैसा सारा जिन्हें ये कहा कि ये सब पैसा हमें सेबी वापस करेगी। तो दोस्तों हो सकता है वो पैसा वापस आया हो इनके पास, और उसकी यानी कि जो अपने स्टेटमेंट में पूरी जानकारी उन्होंने नहीं दी थी। लेकिन यहाँ पर रवि प्रसाद ये उनसे जानना चाह रहे हैं कि भुगतान के लिए सहारा के पास फंड कहाँ से आया। तो दोस्तों ये सवाल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सहारा श्री पूरा सच नहीं बताते, स्टेटमेंट दे देते हैं लेकिन अपनी जो निजी उनकी जानकारियां होते हैं उनको साझा नहीं करते। तो दोस्तों हो सकता है कि वो पैसा डेस्क के नीचे से आ गया हो इनके पास, जिसका हमें पता ना हो और आपको पता ना हो। तो उस पैसे से अब इन्होंने निवेशकों को पैसा देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर कुछ लबधोरा नज़र नहीं आता। कोई सिरा कहीं निकलता है तो कोई सिरा कहीं निकलता है। निवेशक कुछ कहते हैं, सारा सुब्रत राय अपने स्टेटमेंट में कुछ कहते हैं। तो दोस्तों ये इस वक्त ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में निवेशक और एडवाइज़र जो इनके एजेंट हैं वो बहुत परेशान हैं, और सहारा श्री का ये स्टेटमेंट कि हमने पैसा देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों हो सकता है कि थोड़ा विलम्ब से आपके पास पैसा आए, लेकिन पैसा ज़रूर आएगा, क्योंकि ये पैसा आपकी मेहनत की कमाई का है। और सहारा श्री लेकर भागे नहीं है, सहारा श्री की कंपनी भी यही है और सहारा श्री के ऑफिस भी यही है। तो दोस्तों हो सकता है कि सहारा श्री के ऊपर सेबी की कुछ ज़्यादा ही जास्ती रही हो और इस कारण निवेशकों का पैसा विलम्ब हो गया हो। लेकिन अब सहारा सुब्रत राय को चाहिए कि जो 8 साल के विलम्ब का पैसा यहाँ निवेशकों को दे रहे हैं, उस पैसे पर डबल भुगतान इन्हें यहाँ पर देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके 20,000 है तो 40,000 देने पड़ेंगे, 20 लाख है तो, क्योंकि बड़े निवेशक भी यहाँ पर बहुत हैं और बड़े निवेशकों का भी यहाँ पर डबल पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि एक दिन के भी विलम्ब का पैसा हम देंगे। तो 8 साल का जो लंबा विलम्ब रहा उसमें निवेशकों को किस तरीके से भुगतान कर रहे हैं, अभी हमारे पास इस बात की कोई पक्की गारंटी नहीं है कि वो किस तरीके से भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि ना ही किसी निवेशक ने अभी तक हमारे चैनल पर आकर अपना कमेंट दिया कि मेरा इतना पैसा था और इतना पैसा सहारा श्री ने दिया।
तो दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि आपका किसी का भुगतान अगर आया हो जो 2011-12 में कन्वर्ट किया गया पैसा आपको मिला हो, तो मुझे आप बताएं कि किस तरीके से आपको पैसा दिया गया, जमा धन दिया या विद ब्याज दिया, और कौन सा ब्याज लगा कर दिया। ये सब जानकारी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम आपके कमेंटों की प्रतीक्षा करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी निवेशकों तक प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले।